नमस्कार साथियों, यहाँ पे काव्यशास्त्र के कुछ अभ्यास प्रश्न लेकर के हम उपस्थित हैं और आशा करते हैं आप लोगों के एग्जाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है। आंसर आपका सही हो जाता है। इसमें कौन सा है? श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख यह कौन है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह है, भ्रांतिमान है, प्रतीप या फिर निर्देशना अलंकार है। आप यहाँ पे आंसर करेंगे तो यहाँ आपका हो जाता है कौन सा? यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में। आंसर आपका यहाँ पे भी कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे भी ए सही हो जाता है। दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों का, यहाँ पे रेखांकित शब्दों का अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे 3 बार कुल 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 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसमें। ए यहाँ पे हो जाता है यमक अलंकार हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक बार कहा जाता है नहीं, तो यहाँ पे 3 बार शब्द का कुल का प्रयोग किया गया है। अगला है निम्नलिखित काव्यांशों में अलंकार कौन सा है? तो रवि को शशि चाहत सरोज ज्यों, शशि को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों, त्यों तुम को मन मोर। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे। ए हो जाएगा। ए हो जाता है इसमें कि इसमें क्या है? उपमा भी है और क्या है? रूपक भी यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाता है? यहाँ पे उपमा और रूपक अलंकार हो जाएगा। पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावर एड़ी मीढ़त जाए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बी हो जाएगा भ्रांति अलंकार। यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा कि फिर जान महावर एड़ी मीढ़त जाए। तो इस पंक्ति में जो अलंकार हो जाएगा वो भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। इसमें पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पे मन को क्या है, मतलब मन क्या है, मन को यहाँ पे क्या बताया गया है? तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा कि मन क्या है? उपमेय हो जाता है। और यहाँ पे पीपर पात क्या है? ये उपमान हो जाता है, जिसकी तुलना जिससे की जाती है उपमा में। तो यहाँ पे वो क्या हो जाता है? वो उपमान हो जाता है और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय हो जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। इस उदाहरण में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा? आंसर आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? सी हो जाता है। इसमें प्रतीप अलंकार है। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार, जो कि यहाँ पे किसका उल्टा हो जाता है? ये उपमा का उल्टा यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सम सुवरन सुहाकर सुखद नधीर, सयो अंग शशि कोमल कनक कठोर। उस उदाहरण में अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार यहाँ पे हो जाता है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वह जमुना के तीर। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि कौन सा हो जाएगा सही इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाता है स्मरण अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा अलंकार? स्मरण अलंकार हो जाता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे जो अलंकार हो जाएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण अलंकार है। ये पंक्ति जो है अलंकार की काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। रूपक अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक,
सिय मुख समता पाओ किम चंद बापुरो रंक। तो पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे जो पंक्ति दी हुई है इसमें पूछा जा रहा है कि अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे भी व्यतिरेक अलंकार हो जाता है, डी हो जाएगा इसमें बिल्कुल ही सही। अगला है तरनि तनुजा तट, तरनि तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे प्रतीक, जहाँ पे तरन, जैसे यहाँ पे तरन तनुजा, तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम। तो यहाँ पर जो जो उपमेय होता है उसकी जो है उसकी तुलना वहाँ पे उपमान से कर दी जाती है। तो यहाँ पे ये प्रतीप अलंकार हो जाता है। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे जो मानवीकरण है ये इसमें पूछा जा रहा है कि क्या अभिप्राय इसमें हो सकता है, और यहाँ पे क्या अभिप्राय है, आंसर आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण का कार्य आरोप किया जाए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण का कार्य मतलब आरोप किया जाए। जैसे कोई भी मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, प्रकृति की चीज़ें होती हैं, यदि उसकी तुलना मनुष्य के किसी अंग से या मानव से ही कर दी जाती है तो वहाँ पे मानवीय अलंकार हो जाता है। जैसे माखन वो सुमित्रानंद पंत की पंक्ति यहाँ पे आपको बताएंगे कि कहते हैं कि लंबे लंबे जो है करतल हैं और जो है चौड़े करतल और इसमें लंबी लंबी अंगुलियां हैं। तो जो ताड़ का पत्ता है उसके जो पत्ते को क्या उंगली बताई गई है, और उसके जो बीच का भाग रहता है उसको उसका करतल अर्थात हथेली वहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से कोई भी चीज़ को अगर उसको मानव से मतलब तुलना कर दी जाती है तो वहाँ पे मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। तो अलंकार का भेद यहाँ पे कौन सा नहीं है, शब्दा है यहाँ पे छंदा अलंकार, अर्था अलंकार, उभय अलंकार। तो यहाँ पे छंदा जो है ये बी हो जाएगा, छंदा अलंकार कोई नहीं होता है। अगला है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करिक सकत कुसंग चंदन पिस व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा सही। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थांतरान्यास, यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की उक्त परिभाषा किसने दी है। तो ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा हो जाएगी, और इसको जब पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ लेंगे कि शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा, शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा, ऐसे करके पढ़ेंगे तो इनका इसमें नाम भी आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा और ये आपको भूलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है। तो वक्रोक्ति है, व विवसा या श्लेष या फिर अप्रस्तुत प्रशंसा। तो यहाँ पे अर्थालंकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपका आंसर जो हो जाएगा वो इसमें हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा इसमें अप्रस्तुत, यहाँ पे प्रशंसा अलंकार हो जाएगा। अगला है कि कबहू हो यही रहन रहोगे श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहोगे। तो यहाँ पे जो पंक्ति है कौन सा रस पूछा जा रहा है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, शांत रस हो जाएगा। तो साथियों यदि आप यहाँ पे जो भी पंक्ति कराई जा रही है, चाहे वो छंद की हो, चाहे वो अलंकार, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे रस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो उसको अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना बनी रहेगी। उपमा के अंगों के उलट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान ना कह करके उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कौन सा अलंकार हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, प्रतीप अलंकार इसमें हो जाता है। अगला है कि विषय द्वारा की गई क्रियाएं वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको आलंबन कहते हैं। अनुभाव, स्थायी भाव, उद्दीपन, विभाव, यहाँ पे क्या कहा गया है, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे उद्दीपन विभाव हो जाएगा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति हो, पंक्ति काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ये जो अलंकार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाता है कौन सा,
सी हो जाएगा, इसमें उपमा अलंकार हो जाता है। उपमा अलंकार सागर सा गंभीर हृदय है, तो सागर के समान हो गया, गिरि सा ऊंचा, तो यहाँ पे सा हो गया, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये, यहाँ पे 8 हो जाती है। कितनी हो जाएगी? 8। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। किस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती थी? तो व्यंजना है, लक्षणा है, अभिधा या फिर रूढ़ा लक्षणा या फिर लक्षणा। आंसर आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अभिधा हो जाता है इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? विभाव को व्याभिचारी भाव या फिर अनुभाव या फिर अस्थाई भाव। तो इसमें जो संचारी भाव है उसको संचारी भाव कहते हैं। किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे, आंसर आपका हो जाएगा बी, इसमें व्याभिचारी भाव हो जाता है। अगला है कि मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थात प्रकट करने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इसमें लक्षणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षणा। आंसर आपका ए हो जाएगा सही। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रस सिद्धांत का जो प्रवर्तक है उसे माना जाता है, कौन हो जाएंगे? यहाँ पे आप लोग आंसर करके बताएंगे। बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, यहाँ पे आचार्य भरत मुनि यहाँ पे हो जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो अलंकार हो जाएगा वो यहाँ पे कौन सा हो जाता है? बी हो जाएगा, विरोधाभास यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि चिरजीवे जूरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए विषभान जावे हलधर के वीर। तो यहाँ पे जो पंक्ति दी हुई है इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। कौन सा? व्यंजना शब्द शक्ति इसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजना शब्द शक्ति। यदि अलंकार पूछा जाए तो यहाँ पे श्लेष हो जाएगा। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे भी आप आंसर करेंगे, कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पे हो जाएगा ए, उपमा अलंकार हो जाता है। सा सी से समान सदस्य और यहाँ पे तुल्य, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, मैं कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी जब उसको? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, अभिधा यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अलंकार आपको बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी यहाँ पे हो जाएगा, अंबर रूपी पनघट में यहाँ पे डुबो रही, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दिग पुलकात। पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे जो रस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अद्भुत रस यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा रस? अद्भुत हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। यहाँ पे देखिए ये डेली जो है KVS TGT 2021 के पेपर में है, और ये 21 जो उसका पेपर था TGT का, उसमें भी यहाँ पे UP TGT में भी यह प्रश्न बन चुका है। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया में अभिधा है, लक्षणा है, यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा या फिर व्यंजना। आंसर यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, व्यंजना यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न है बीती विभावरी जाग रही अंबन पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अलंकार आपका हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हाँ इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विवसा अलंकार यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सभे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। तो यहाँ पे जो पंक्ति दी हुई है काफ़ी मनोहारी पंक्ति हो जाएगी, तुलसीदास की ये हो जाती है। और यहाँ पे जो रस है वो कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
अगला प्रश्न है कि काव्य जीवन की आत्मा है, यह किसका कथन है? क्रोचे हैं, वर्डवर्थ हैं या फिर अरस्तु या फिर अर्नाल्ड। यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है वो इसमें हो जाता है कौन सा? डी, अर्नाल्ड यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा? अर्नाल्ड यहाँ पे हो जाएगा। काव्य जीवन की आलोचना है, अर्नाल्ड का ये कथन हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? मोहन पढ़ रहा है तो प्रयोजनोदी लक्षणा है, व्यंजना शक्ति है या फिर लक्षणा शक्ति या फिर अभिधा शक्ति। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, अवधा शब्द शक्ति यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अन्य वर्ग से यहाँ पे बताए तो उसमें कौन सी शब्द शक्ति हो जाती है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? ए हो जाता है। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लक्षणा। अगला है सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे जो आपका अलंकार सही हो जाएगा उसमें ए हो जाता है। क्या? ए श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला है कि जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, अतिशयोक्त अलंकार हो जाता है। मतलब जहाँ सामान्य लोक सीमा का जब उल्लंघन हो जाता है तो वहाँ पे एक ही अलंकार हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पे देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, श्लेष है, यमक या फिर विवसा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है ए, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे काव्यशास्त्र के प्रश्नों को आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया। आशा करते हैं आपसे कि आप लोगों की तैयारी इन प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से हो जाएगी और एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग अपनी तैयारी अलग भी कर सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को 2-3 बार दोहरा लें ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम में इससे यहाँ से प्रश्न ना छूटे। नहीं तो फिर आप सोचेंगे कि मैंने पढ़ा भी था और मेरा प्रश्न यहाँ पे गलत हो गया। तो साथियों अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहें और जय हिंद जय भारत।